Hello बच्चों, let's read the following question. When an object is at a distance u1 and u2 from the optical center of the lens, a real and virtual image are formed respectively. That means अगर हमने u1 डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है लेंस से तो रियल इमेज बनता है, u2 रखा हुआ है तो virtual बनता है with the same magnification, लेकिन इमेज का मैग्निफिकेशन सेम है. The focal length of the lens is, लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, u1 plus u2, u1 plus u2 upon 2, u1 plus u2 upon 2, u1 dot u2 का root, u1 into u2 का root. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे. तो यहाँ पे बात हो रही है मैग्निफिकेशन की. मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम m से एंड ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है. इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय v अपॉन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो u होता है. तो अगर हम रियल इमेज की बात करें, रियल इमेज की, तो रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन m है वो नेगेटिव होता है, दैट इज -v अपॉन u. एंड फॉर वर्चुअल इमेज ये पॉजिटिव होता है. वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज m इज इक्वल्स टू v अपॉन u होगा. सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो जब जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 है तो जो इमेज बन रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है. तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है. तो रियल इमेज के केस में हम क्या लिखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन होगा, सपोज वो m1 है तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, -v अपॉन u1 की इक्वल हो जाएगा. तो v1 इसमें हम इमेज डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं. जब u2 हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उस केस में जो इमेज फॉर्म हो रहा है दैट इज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है. तो जो m2 होगा वो कितना होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा तो उसको v2 इमेज डिस्टेंस एंड u2 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का हमारा डिस्टेंस हो गया. तो यहाँ से v1 का वैल्यू निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ m1 इंटू u1 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से v2 क्या हो जाएगा, u2 इंटू m2 के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल होगा 1 अपॉन f के. तो यहाँ से v का वैल्यू निकालते हैं. वी कैन राइट 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन f. तो यहाँ से 1 अपॉन v जो है वो किसके इक्वल आ गया, नीचे आ गया f इंटू u, ऊपर हमारे पास क्या आ गया, u प्लस f आ गया. सो वी कैन राइट v is equals to u into f upon u plus f होगा. तो ये हमने v का वैल्यू निकाल लिया. अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को रिस्पेक्टिवली यूज करेंगे. कंसीडर इक्वेशन नंबर थर्ड. पहले तो थर्ड इक्वेशन को रीराइट करते हैं. हमने निकाला v is equals to uf upon u plus f है, ये इक्वेशन है हमारे पास. अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, v1 is equals to minus m1 into u1 है. तो इस इक्वेशन में यूज कर लेते हैं, v की जगह पे v1 यूज करते हैं. तो v1 यूज करेंगे तो किसके इक्वल होगा, u1 into f अपॉन में u1 प्लस f होगा. तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो v1 का, माइनस m1 into u1 is equals to u1 into f अपॉन u1 प्लस f. u1 से u1 ऊपर जो है वो कैंसिल हो गया, तो m1 किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ अपॉन u1 प्लस एफ की इक्वल आ गया. अब जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, u1 है. सपोज ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे वो कहीं यहाँ पे होगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो ये रहा u1. तो इमेज ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी वो इस तरफ जाएंगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम u1 को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. u1 will be considered negative. तो ये हमने m1 का वैल्यू निकाल लिया. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 4. अब हमें इसी इक्वेशन में जो हमने थर्ड लिखा इसमें हमें सेकंड यूज करना है. फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हमने निकाला था v2 का वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू m2 इंटू u2 था हमारे पास. तो इक्वेशन क्या है, v2 इज इक्वल्स टू u2 इंटू f अपॉन में क्या है, u2 प्लस f हो जाएगा. तो v2 का वैल्यू यूज कर लो, m2 into u2 is equals to
u2 इंटू एफ अपॉन में क्या है u2 प्लस एफ है। तो u2 से u2 कैंसिल हो गया, m2 का वैल्यू जो है वो क्या बन गया, ऊपर हमारे पास रह गया f, नीचे क्या बन गया u2 प्लस एफ। अगेन u2 हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस वो नेगेटिव आ जाएगा। तो कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 5 से हमने m2 का वैल्यू निकाला, 4 से हमने m1 का वैल्यू निकाला। क्वेश्चन में दिया है दोनों केसेस का जो मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास सेम है। सो वी विल इक्वेट, हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 4 एंड 5 को, क्योंकि हमारे पास क्या है m1 इक्वल है m2 के। तो m1 का वैल्यू हमने निकाला माइनस एफ अपॉन में माइनस u1 प्लस का क्या था f इज इक्वल्स टू m2 का वैल्यू f अपॉन माइनस u2 प्लस f। तो ऊपर वाला जो f है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस u1 प्लस f। सो वी विल राइट माइनस 1 अपॉन माइनस u1 प्लस f, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा 1 अपॉन माइनस u2 प्लस f रह गया। सो वी कैन राइट माइनस माइनस u2 प्लस f इज इक्वल्स टू माइनस u1 प्लस का क्या है f है। तो यहाँ से हमारे पास u2 प्लस f जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस f आएगा यहाँ पे, माइनस का f इज इक्वल्स टू माइनस u1 प्लस f के, विच मीन्स u2 प्लस u1 इक्वल होगा किसके, f प्लस f 2f हो जाएगा। तो f का जो वैल्यू है वो इक्वल आ गया u2 प्लस u1 अपॉन 2 के। तो फोकल लेंथ जो है वो कितना होगा, u1 प्लस u2 अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।